जागरण न्यू मीडिया के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और स्वागत है एक खास चर्चा में। हमारी जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो हाईटेक होती है। सो दिस इज हाईटेक कन्वर्सेशन एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट। जानना चाहेंगे? हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं विक्रम गुलाटी जी, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और कंट्री हेड है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के। सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा उसी बात पर कि क्या हाइब्रिड को स्किप करना ठीक है और क्या हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उस बड़े बाजार बनने के लिए तैयार हैं? जैसे आपने हाइब्रिड की बात की, हाइब्रिड बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री है ईवीज का, क्योंकि पावर ट्रेन कॉमन है। दुनिया भर में चूंकि कंसर्न फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करना, पोल्यूशन को रिड्यूस करना, कार्बन को रिड्यूस करना है, तो उसमें इन सब टेक्नोलॉजियों का काफी महत्व है। जैसे कि अभी आईकैट जो कि गवर्नमेंट की टेस्टिंग लैब है, उन्होंने हाइब्रिड की टेस्टिंग की थी कंपेयर करते हुए कि सिमिलर टाइप ऑफ पेट्रोल व्हीकल के साथ। उसमें ये पाया गया कि एक हाइब्रिड जो है 40% ऑफ द डिस्टेंस एंड 60% ऑफ द टाइम ईवी मोड में चल पाती है, यानी कि प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिक मोड में विद इंजन शट ऑफ, जिसके कारण आपका जो फ्यूल्स कंजम्पशन है वो एनीथिंग बिटवीन 35 to 50% घट जाता है, ज्यादा भी घट सकता है, और कार्बन एमिशन भी सिमिलर लेवल्स पे घट जाती है, पोल्यूशन काफी कम हो जाता है। अब एक खास बात क्या है कि जितनी भी कंट्रीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ गई हैं, एक बहुत जरूरी चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पावर ट्रेन की जो पार्ट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लार्ज स्केल में करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की पार्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज वैसे ही करनी होगी जिस तरह की आज टाइम पे हमारी पेट्रोल और डीजल इंजन की लोकलाइजेशन है, यानी कि डीप लोकलाइजेशन और लार्ज स्केल लोकलाइजेशन। इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल इतनी नहीं है कि इतनी डिमांड रहे पार्ट्स की कि इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहे तो कर सके, वायबल नहीं है। तो दुनिया भर में हाइब्रिड को अडॉप्ट करने का एक कारण ये भी रहता है कि चूंकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पावर ट्रेन कॉमन है, तो उसके पार्ट्स के डिमांड से भी एग्रीगेशन और डिमांड्स होके इन्वेस्टमेंट वायबिलिटी जल्दी आ सकती है। इसलिए दुनिया भर में सारी टेक्नोलॉजियों को किसी ना किसी टाइम और आज भी एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी ट्रीटमेंट दी जा रही है और शायद दी जाएगी आगे भी फॉर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक। तो एज टोयोटा वी डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन। हम बेसिकली वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे जो कंज्यूमर को चाहिए, उसके अपने नीड के हिसाब से और कंट्री के एनर्जी सिनेरियो के हिसाब से। और शायद ये डिस्कशन ना बहुत गुलाटी जी बहुत तेज था। मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मुझे अच्छी तरह याद है कि टोयोटा मोटर्स की तरफ से भी और ऐसे ही मारुति की तरफ से भी ये बयान आए थे कि ये जो जंप कर रहे हैं हम, शायद ये हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। पहले हमें हाइब्रिड की तरफ रुख करना पड़ेगा और फिर अगली पायदान की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अब शायद थोड़ा माहौल बदल भी गया है। अब शायद पुश जो है वो बहुत ज्यादा लग रहा है इलेक्ट्रिक की तरफ। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्या एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स, अगर बाजार में अपनी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी उतारता है और एक छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी उतारता है, तो क्या आपको लगता है कि माहौल को बदलने में और लोगों में चेतना लाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है? पहली बात तो मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इट इज नॉट अबाउट हाइब्रिड वर्सेस इलेक्ट्रिक। हमारे हिसाब से दुनिया भर में अगर आप कोई भी रिपोर्ट देख लें, हमारे हिसाब से छोड़िए, आप कोई भी दुनिया में रिपोर्ट देख लें, BNEF का, ब्लूमबर्ग का लेटेस्ट जो प्रोजेक्शन आया है, उसमें एक खास चीज निकल के ये आती है, इलेक्ट्रिक की सेल्स बढ़ रही है, और दूसरा सारी इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स की सेल बढ़ेगी आगे जाते हुए। हमारे हिसाब से इंडिया में हाइब्रिड भी बिकेगी और इलेक्ट्रिक भी बिकेगी। इलेक्ट्रिक जो है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, बसेस में जल्दी पिकअप करेगी, और जो 4 व्हीलर्स हैं उसमें जो छोटी गाड़ियां खास हैं और जो विद इन सिटी लास्ट माइल कनेक्टिविटी देखते हुए शेयर्ड मोबिलिटी है, वहां पर भी इलेक्ट्रिक का अच्छा स्कोप रहेगा।
बट फॉर लार्ज गाड़ी जो ज्यादा डिस्टेंस जाती है और जिसको ज्यादा पैसेंजर कैरी करना है, उसमें हाइब्रिड भी अच्छे सोल्यूशन रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। आज के टाइम पे हम बाकी ओईएम की तरफ हमारा भी जो गोल है वो है कि एक क्लीन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इलेक्ट्रिफाइड सोल्यूशन कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपने पेट्रोल डीजल व्हीकल से हटके इस तरफ जाए, क्योंकि ये क्लीनर है और एनर्जी एफिशिएंट है। इसके हिसाब से हमारा जो टाई अप है मारुति के साथ में ग्लोबली, उसमें हमारा एक खास गोल ये है कि हम कुछ 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार इलेक्ट्रिक बेचने में मतलब कि ये नहीं समझते कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे हिसाब से हमें सारे इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स बेचने हैं, इलेक्ट्रिक भी बेचना है, हाइब्रिड भी बेचना है, पर हमको मास इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। यानी कि मास सेगमेंट में यू हैव टू डिस्प्लेस पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स, यानी कि डीजल और पेट्रोल व्हीकल को इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल से जितनी जल्दी हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके, हमको हटाना है विद इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स। नाउ वी बिलीव इन मास इलेक्ट्रिफिकेशन विद लोकल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जब तक लोकल मैन्युफैक्चरिंग एट द पार्ट लेवल एट ग्लोबल स्केल विद द सेम क्वालिटी नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो पेस है ये हमेशा लो रहेगा और दूसरा कंट्री के हित में नहीं रहेगा, क्योंकि ये पार्ट्स इतने महंगे होते हैं कि 60%, 65% ऑफ द एंटायर व्हीकल कॉस्ट इज जस्ट द ईवी पावर ट्रेन। तो हम नहीं चाहते कि ईवी फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के बजाय कंट्री ईवी पार्ट्स इंपोर्ट करे। तो हमारे कमिटमेंट इज टुवर्ड्स लोकलाइजेशन, जिसके चलते सुजुकी ने एक अलायंस बना के इंडिया का पहला बड़ा लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया गुजरात में। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और जितने ईवी के पार्ट्स होते हैं उसको लोकलाइज किया जाए, और हमारे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसको करने में, इस इन्वेस्टमेंट को वायबल करने में जो होगी वो ये होगी कि जितने भी इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स हैं उनको उनके प्रोपोर्शन में जितना वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहे हैं उसके मुताबिक पॉलिसी सपोर्ट मिले, ताकि वो जो पेट्रोल डीजल व्हीकल है उससे कंज्यूमर के लिए इजी हो इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज टू अडॉप्ट। हैवी इंडस्ट्री से इनका बहुत बड़ा नाता रहा है। ऐसे में गुलाटी सर, ये जो पॉलिसी चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी इनिशिएटिव की आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट इस वक्त कितना है और कितना और चाहिए कि वो जो सपना इस वक्त आप लोगों ने देखा है, टोयोटा और मारुति ने मिलके जो शुरुआत करी है, उसको कारगर बनाया जा सके? आगे जाते हुए हमारा बेसिकली यही कहना है कि अगर आपको छोटी गाड़ी, मास सेगमेंट में गाड़ी को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो वहां पर जो जीएसटी है करंट टाइम पे हाइब्रिड्स पे, उसमें एक थोड़ा सा रीलुक करना जरूरी है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना टैक्सेशन का पेट्रोल व्हीकल वर्सेस हाइब्रिड आज के टाइम पे बहुत कम है। 1% से लेके 3%, 4% तक है, 3%, 5%। तो अगर आप समझें कि मैं एक पेट्रोल गाड़ी लूं, उसमें एक टोटली एडिशनल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन डाल दूं, तो उस इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की ही कॉस्ट मान ले तो तकरीबन 3 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख के आसपास रहती है। अब वो 3 लाख का जो डिफरेंस है उस पे अगर आप टैक्स लगाएं, जीएसटी और रोड टैक्स, तो जो एक्चुअली रुपी टर्म्स में एक कंज्यूमर को टैक्स देना पड़ेगा, वो एक्चुअली हाइब्रिड्स के लिए ज्यादा हो जाता है फॉर छोटी गाड़ी और मिड साइज गाड़ी। तो ये एक चीज है, मुद्दा है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करें। गवर्नमेंट सपोर्टिव रही है, हमें कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट इस चीज को देखेगी और इसको सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज जो हम बहुत गवर्नमेंट के आभारी हैं वो ये है कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली सप्लाई साइड, जैसे मैंने कहा लोकलाइजेशन, उस पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, राइटली सो। टारगेट सेट कर रही है इंडस्ट्री के लिए, नॉट ओनली टारगेट सेट करना बट पीएलआई ला रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अनाउंस हो चुका है, ये 18,000 करोड़ से ज्यादा है। इससे 50 गीगावाट आवर की कैपेसिटी इंडिया में बनने का टारगेट है। हमें कॉन्फिडेंस है कि many people will come forward and invest in this and which will benefit
everybody, including us and other OEMs. और ये एक आत्मनिर्भर भारत का तरफ एक अच्छा स्टेप रहेगा। हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्रिविलेज एंड मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा सेशन रहा। एंड आई आल्सो लुक फॉरवर्ड कि मौका मिले आगे आपसे ये वार्तालाप को आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।